नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ साथ गुजरात की भी खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मामला बाराबंकी की नगर पंचायत सुबेहा का है। यहाँ पर करबला विवाद के चलते आज सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए मजबूर होकर सभी ताजियादार अपनी अपनी ताजियों को घरों पर ही रखे हुए हैं। यहाँ पर सैकड़ों वर्ष पुराने वक्फ जवाद अली करबला स्थित मोहल्ला सराय राजघाट नगर पंचायत सुबेहा, जो कि उपरोक्त जमीन वक्फ बोर्ड में दर्ज है, जिस पर आज सैकड़ों वर्षों से उपरोक्त करबला की ही जमीन पर सभी ताजिया दफन होती चली आ रही है। कुछ भूमाफियाओं द्वारा सत्ता के हनक में इस करबला की जमीन को खुर्द-बुर्द कर इसी पर अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर समस्त आवाम एवं ताजियादारों में हड़कंप मच गया। सभी ताजियादारों ने इसकी शिकायत एसडीएम से लेकर डीएम बाराबंकी एवं मुख्यमंत्री से की, जिसके सापेक्ष में उपजिलाधिकारी हैदरगढ़ एवं क्षेत्राधिकारी नवीन कुमार सिंह हैदरगढ़ द्वारा तत्काल मौके का निरीक्षण कर थाना सुबेहा परिसर में सभी पक्षों को बुलाया और मुहर्रम के ठीक 24 घंटे पहले इस धधकती हुई चिंगारी को बड़ी ही सूझबूझ से शांत कर लिया और करबला की विवादित भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे निर्माण को अग्रिम आदेश तक तत्काल रुकवा दिया। आपका? मोहम्मद सैफ खान। मोहम्मद सैफ खान, कहाँ रहते हो? नगर पंचायत सुबेहा। ये जो ताजिया कमरे में रखी हुई हैं, मुहर्रम बीत गया, दफन नहीं की गई, ये क्यों नहीं दफन की गई ताजिया? ये ताजिया इसलिए नहीं दफन करेगी क्योंकि वहाँ जहाँ हमारे लोग का करबला है वहाँ पर भूमाफियों ने कब्जा कर रखा है और हम लोग उसी करबला में दफन करना चाहते हैं जहाँ हजारों वर्ष से पहले से दफन होती चली आई हैं, वही करबला में दफन करेंगे। और चेहल्लुम तक इसका प्रशासन टाइम दिया है और चेहल्लुम बाद हम लोग उसी धूम धड़के से जिस करबला में दफन करते थे उसी करबला में दफन करेंगे। आप लोग ताजिया कहीं अन्य जगह नहीं दफन कर सकते? नहीं, उसी करबला में दफन करेंगे जिस करबला में दफन करते चले आए। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है नैन मोहम्मद। कहाँ रहते हो? सुलेमान। ये मुहर्रम की जो ताजिया आप लोग कमरे में रख लिए हो, ये क्या है पूरा मामला? दफन क्यों नहीं की गई? ये जिस जमीन में सैकड़ों बरस से करबला में दफन हुआ था, उस जमीन को कुछ मर्सियावादियों ने कब्जा कर लिया। उसको बनाने लगे। जब हम लोग गए थाने दरखास्त दिया तो अधिकारी लोग आए तो उस पर फैसला ये हुआ कि अभी काम हम ऊपर रुकवा दिए हैं, आप लोग ताजिया रोकिए, इसका जब फैसला हो जाएगा चेहल्लुम तक तो इसको आप लोग वो करिए। तो इस वजह से हम लोग रखें, हम लोग उसी ज़मीन में दफनाएं। तो इसको आप लोग के द्वारा ये कब दफन की जाएंगी और कहाँ दफन की जाएंगी? इस चेहल्लुम बाद देखेंगे, चेहल्लुम में नहीं तो उसी करबला में हम लोग दफनाएंगे। मोहम्मद मुमताज खान। मोहम्मद मुमताज खान, कहाँ रहते हैं आप? बड़ी जमीन खानपुर। ये मुहर्रम बीत गया है, ताजिया रखी हुई है कमरों में, ये क्या है पूरा मामला? क्यों नहीं दफन की मामला ये गई? कि 200 साल पुराना करबला है, उसमें लोगों ने माफिया भूमि वालों ने कब्जा कर रखा है। एसडीएम और सीओ आए, चेक किया, वो बोला कि 40 दिन बाद हम आपको दफनाएंगे। ये हमारा उनका फैसला हुआ है, इसलिए हम लोगों ने ताजिया रखो घर पे, हम लोग बाद में आपको निश्चित करेंगे। तो ये ताजिया कहीं अन्य जगह नहीं आप लोग दफन कर सकते हैं? नया करबला नहीं बनाएंगे हम लोग, पुराने करबला नया नहीं करेंगे। कब दफन करेंगे आप लोग? अब 40 दिन बाद। कहाँ रहती हो? सुलेमान। ये जो ताजिया नहीं दफन हुई है, घर पे रख ली गई है, तो क्या है मामला पूरा? दफन नहीं करने देते, हम मरघट पे नहीं दफन करेंगे, हम अपने पुराने करबला में दफन करेंगे। तो कब दफन करेंगे आप? चेहल्लुम में दफन करेंगे। बाराबंकी से सीनू संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। गुजरात के वडोदरा शहर में खानकाए रिफाई में बड़ी ही सादगी से मुहर्रम का त्योहार मनाया गया, जिसमें सैयद कलामुद्दीन रिफाई साहब सज्जादा नशीन भी शामिल हुए। गुजरात से सीनू संवाददाता हनीफ डाबावाला की रिपोर्ट। झांसी जिले के मोड़ थाना क्षेत्र ग्राम बमरौली में सावन के त्योहार पर अपने मामा के यहां आई मासूम के साथ एक अधेड़ ने छेड़खानी की। मोड़ पुलिस क्षेत्राधिकारी के मुताबिक बबीना के बीएसएनएल मोहल्ले की रहने वाली महिला सावन के त्योहार में मोड़ थाना क्षेत्र के ग्राम बमरौली में अपने मायके आई थी। 20 अगस्त की देर रात्रि खाना खाने के बाद परिजन अपने कमरे में सोने के लिए चले गए और उनकी 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची लेटी थी। तभी गांव का ही एक अधेड़ व्यक्ति और आया और चारपाई पर लेटी नाबालिग मासूम के साथ छेड़खानी करने लगा। अचानक महिला की आंख खुली तो जिसे सुनकर वह मौका पाकर भाग खड़ा हुआ और इसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।
सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित द्वारा दी गई शिकायत पत्र के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, मोड़ थाना क्षेत्र में एक बच्ची के साथ कोई घटना सामने आई है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, आज दिनांक 20 अगस्त 2021 को सूचना प्राप्त हुई थाना मोट में कि बबीना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला अपने मायके आज़ाद नगर बमरौली थाना मोट में आई हुई थी। वो सावन के त्यौहार पे यहाँ पर अपने माता पिता के पास आई हुई थी। घर पर उनके पिता और उनकी बच्चियाँ मात्र अकेले थे। भोजन कर वो लेटी थीं 8 बजे के करीब। तभी पड़ोस का रहने वाला एक अधेड़ व्यक्ति राम प्रकाश सन ऑफ भगवान दास उनके घर में आया और उनकी बच्ची जिस चारपाई पे लेटी थी उस पर आकर बैठ गया। वादिया का कहना है कि उन्होंने जैसे देखा, उनकी आंख खुली तो वह व्यक्ति उनकी 10 वर्षीय बच्ची उनके पास में बैठा हुआ है और उनके अंतः वस्त्रों में हाथ रखे हुए है। देखकर वो अचानक चिल्लाई हैं, जिससे वो व्यक्ति भाग गया। इस बात को पुलिस ने बहुत गंभीरता से और संज्ञान लिया है। तत्काल ही टीम गठित करके उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है और तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बहुत ही जल्दी उसमें गुणदोष के आधार पर सूचना का निस्तारण करते हुए दोषी को सजा दिलवाई जाएगी। झांसी से सीनू संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। झांसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बचावली में एक युवक का शव कुएं में उतराता हुआ मिला। गांव के लोगों ने जब शव को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला। युवक की शिनाख्त करने पर पता चला कि युवक का नाम घनश्याम पुत्र नंदलाल निवासी छोटी बचावली बताया गया है। वहीं परिजनों से बात करने पर पता चला कि युवक घनश्याम मानसिक रोगी था और उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता था। 19 अगस्त से वह घर से लापता था और आज उसका शव कुएं में उतारता हुआ मिला है। फिलहाल पुलिस ने शव को कुएं से निकालकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झांसी से सीनू संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। नगर में नगरपालिका गेट के पास स्थित नगर के मोहल्ला कारीगरान निवासी पार्षद मनोज कुमार वर्मा पर मोटरसाइकिल पर बैठे 3 लोगों ने गोली मारकर जानलेवा हमला कर दिया। गोली चलने की आवाज से आसपास के दुकानदार दहशत में आ गए और बाजार में सामान खरीदने वाले ग्राहकों में हड़कंप मच गया। शाम के लगभग 5:45 बजे पार्षद मनोज कुमार वर्मा अपनी दुकान पर बैठे थे कि अग्गा बाजार की तरफ से एक मोटरसाइकिल आई और उस पर 3 व्यक्ति सवार थे। उक्त मोटरसाइकिल पर बैठे एक व्यक्ति ने मनोज कुमार वर्मा पार्षद पर गोली चला दी। गोली मनोज वर्मा के सिर के पास से निकल गई और वह बाल बाल बच गए। हमलावर मोटरसाइकिल से घटनास्थल से भागने में सफल हो गए। मनोज कुमार वर्मा ने उक्त गोलीकांड की जानकारी थाना प्रभारी शिव प्रसाद वर्मा को दी और घटना की जानकारी होने पर पुलिस बल घटनास्थल पर आया और जानकारी करने में जुट गया। उक्त घटना की जानकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार पुलिस क्षेत्र अधिकारी मोड को होने पर उन्होंने भी घटनास्थल का मुआयना किया और जानकारी दी। मनोज कुमार वर्मा द्वारा थाना समथर में मामला दर्ज कराने के लिए तहरीर दे दी गई है। वहीं नगर के दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन से मामला दर्ज कर घटना की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। क्या नाम है आपका? आज आपके साथ क्या घटना? मनोज कुमार वर्मा, पार्षद वार्ड नंबर 5। ये मेरी दुकान है। इस दुकान पे मेरा छोटा भाई बैठता है, मैं भी बैठता हूँ साथ में। अब रोड से कोई 3 लोग मोटरसाइकिल सवार, उन लोगों ने कट्टे से फायर किया, क्योंकि गोली मेरे कान के ऊपर से निकली। ये भाई है, ये यहाँ बैठा था, मैं काम कर रहा था, ग्राहक खड़े थे, मैं बाइक पे काम कर रहा था। कौन लोग थे? कोई शक है आपको? नहीं, मैं पहचानता ही नहीं कौन थे। ना मेरी किसी से दुश्मनी, ना किसी से कोई आज तक की रिकॉर्ड में, ना किसी से लड़ाई झगड़ा, कुछ नहीं। किस गाड़ी से गाड़ी देखी है? CT 100 गाड़ी थी, बजाज CT 100 गाड़ी थी, UP 92 नंबर गाड़ी थी। 3 लोग सवार थे उस पर, तीनों लोग काले कलर के कपड़े पहने थे। मेरा नाम अंकित गुप्ता, सन ऑफ रमेश गुप्ता। क्या घटना? मेरे साथ घटना हुई है। मैं आज दुकान पर था, शाम को 6:30 बजे की बात है। 3 लोग बाइक से आए और मेरे ऊपर फायर करके भाग गए। UP 92 नंबर गाड़ी थी, CT 100 गाड़ी थी। मैंने उन लोगों को पीछे से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत स्पीड में थे, भाग गए। बस। आपको किसी के ऊपर संदेह? हाँ, मुझ पर एक लोग के ऊपर संदेह है। मैं बता सकता हूँ उसके बारे में, थोड़ा मुझे समय चाहिए इसके लिए।
या बाहर के लोग थे? बाहर के लोग थे, तीनों लोग बाहर के थे। इतनी स्पीड में थे तीनों लोग कि पकड़ नहीं पाए उन लोगों को। लगभग कितनी उम्र के लड़के होंगे वैसे? लगभग थे 25 और 30 साल के, कितने हुए थे? काले कलर के। देखिए, अभी जानकारी प्राप्त हुई कि थाना समथर के अंतर्गत अग्गा बाजार में अज्ञात 3 व्यक्तियों द्वारा बाजार में एक मोटर पार्ट्स की दुकान थी, उसके पास में आकर पार्ट्स की दुकान पर फायर किया गया एक, और चलती बाइक से ही वो दौड़ के निकल गए हैं। ये सूचना प्राप्त हुई है, मामले की जांच की जा रही है गहनता से, और हम तहरीर का इंतजार कर रहे हैं। जैसे भी तहरीर आएगी विधिक कार्रवाई करेंगे। और साथ ही आपको बता दें, जानकारी मिलते ही तत्काल आसपास के सभी थाना क्षेत्रों को, विशेषकर से बॉर्डर एरिया को सील कर दिया गया है और सघन तलाशी और चेकिंग की जा रही है। ये बाइक सवारों को किसी भी दशा में निकलने नहीं दिया जाएगा और इनको पकड़कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।